प्रमुख व्रत त्योहार हैं जो इस मास में आते हैं और इस मास में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। साल 2025 में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा 13 फरवरी दिन गुरुवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्योहारों के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, आमल की एकादशी और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। ये 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन का और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो ये सारे त्यौहार प्रमुख हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्यौहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए सभी को करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माँ लक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं या जो बहुत ही खास, जो भगवान शिव को ही समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं, उनमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का अधिक महत्व है और इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फाल्गुन मास में शुद्ध घी, तेल, सरसों का तेल जिसमें खास तौर पर और मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का प्रयोग आप करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सके रंग बिरंगे ताजे फूलों का प्रयोग करें और ध्यान रखें हर बार की तरह मांस, मदिरा या नशे आदि के सेवन से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं का। और कथा सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन कथाएं सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी पता चल जाता है कि आपको ये कथाएँ कैसी लगती हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी शुचिस्मति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़े? निसंकोच होकर कहो। तब देवी शुचिस्मति बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने ये कैसा दुर्लभ वर मांग लिया।
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुंचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर मुनि को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन और सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। तब विश्वानर मुनि ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट गए। फिर समय आने पर समस्त अभीष्टों के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का शुचिस्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा गृहपति। इसके बाद विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा ये पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। तब विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका ये है कि जब तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। ये बात सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक और शिव मंत्र का जप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव, मैं पशुपति नाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूं। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की ये बात सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक को डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूं। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट कर आ गए। ये थी तेजस्वी बालक की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी।
वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। ये देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और न ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब ये सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और न ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। ये बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया और वो अब पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। न वो कभी पूजा पाठ करता, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी ये कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया
फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्यकर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि ये चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गईं। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया, फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया, और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। ये थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म्य शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्ते, अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को हमारा नमस्कार है।